नमो नारायण। पुनः गुरु मंत्र में स्वागत। और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों समय अनुकूल है। धन वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे और ननियाल से सुख मिलेगा और प्रतियोगिता में विजय होंगे। पुराने संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और लेन देन के संपूर्ण मसले हल होंगे। क्या करें? अपनी कार्य योजना को थोड़ा सा गुप्त रखें। क्या ना करें? आज विवादित सौदों में पूंजी निवेश ना करें तो ठीक रहेगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों समय थोड़ा सा मध्यम है। घरेलू जिम्मेदारियों पर ध्यान देना पड़ेगा। संतान पक्ष पर लापरवाही ना करें। आज बहुत जरूरी है पास पड़ोस और परिवार को लेकर साथ लेकर चलना। और आज पूंजी निवेश से बचना होगा। सरकार के साथ कोई पंगा नहीं ले। संयमित होकर कार्य करें और खान पान पर ध्यान दे। गोचर मध्य और सुबह से लेकर शाम तक है। इस बात का ध्यान क्या करें? जोखिम के कार्य से दूर रहें। क्या ना करें? व्यर्थ के विवाद में न पड़े तो ठीक रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों जैसे कि घर युगा योग थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। नए ऑर्डर और नए टेंडर में आज हानि है। आज किसी की मध्यस्थता करेंगे तो नुकसान होगा और पूंजी निवेश में बचना बहुत उचित होगा। आज अनजान लोगों पर भरोसा ना करें और आज परिवार के साथ धोखा न करें और परिवार से दूर न रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करें? कानूनी उलझनों और उलझनों को समझौतों से दूर करें। क्या ना करें? तो शत्रु पक्ष को अपने ऊपर हावी ना होने दें। छोटा सा उपाय है, ये जरूर कर लीजिए। दाशरथ कर शनि स्त्रोत का पाठ करने के बाद गरीब को अपने हाथ से भोजन कराना कष्ट कम आएगा। नमूना बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ साहस और पराक्रम में वृद्धि और श्रम अपने बल पर कार्य संपन्न करेगा और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यश की प्राप्ति होगी। नए पुराने मित्रों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा और अतिथि सत्कार से मन प्रसन्न रहेगा। विशेष क्या करें? यात्रा करना सुखद रहेगा। क्या ना करें? तो दूसरों की बातों में नहीं आए तो बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो गणना पर आधारित था। और अब मैं आपको ले चलता हूं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। क्या कहते हैं फलादेश अंक आपके लिए? सबसे पहले मूलांक एक मनोकामना पूरी होगी, मनोवांछित सफलता मिलेगी और मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको लाभ मिलेगा और व्यक्ति विशेष से संबंध बहुत मधुर रहेंगे। नमो नारायण। बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 किसी मूल्यवान वस्तु की पाने की अभिलाषा पूरी होगी और आज उपहार और सम्मान भी आपको मिलेगा। नमो। और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 एक बात है, कलम उठाते समय साइन करते समय आज पत्रों को बिना पढ़े साइन नहीं करे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज थोड़ी सी मेहनत है, व्यर्थ की भागदौड़ है और परेशानी है, लेकिन धैर्य रखे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमूना बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और अकस्मात रुका हुआ धन मिलने का पूर्ण योग नजर आ रहा है। नमूना बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 सितारे ये संकेत देंगे किए गए प्रयास सफल होगा। किए गए प्रयास में सफलता मिलेगी। घर में अचानक वातावरण मनोंकल होगा और पारिवारिक सदस्य साथ खड़े नजर आएंगे और आज डूबा हुआ धन वापस जरूर मिलेगा। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 सामाजिक कार्य की तरफ आपका रुझान होगा और सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। आज आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और संतान पक्ष की ओर से मधुर संबंधों के साथ शुभ समाचार भी मिलेंगे। नमूना। बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 मनोरंजन में समय बीतेगा, हर्षोल्लास में समय बीतेगा, रुका हुआ धन और रुके हुए कार्य बनेंगे और जीविका की दिशा में किया जा रहा प्रयास सफल हो जाएगा। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 समय अनुकूल, व्यवसायिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी, व्यवसायिक विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल सफलता का योग नजर आ रहा है। नमो नारायण। ये राशिफल और अंकों की रहस्य में दुनिया का भविष्य फलता जो www.shanidham.in पे मिल जाएगा। धन का खर्च कैसे रोके? यदि परिवार में अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना होता हो, कोर्ट कचहरी की वजह से अनावश्यक धन खर्च होता हो, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी खर्चों पर काबू नहीं कर पा रहे हो, तो मंगलवार को स्वच्छ लाल वस्त्र में 1.25 किलो लाल मसूर बांधकर पारिवारिक सदस्यों को 11 बार उसार कर कपड़े से बहते पानी में प्रवाह कर दे, संपूर्ण पारिवारिक परेशानी का निवारण होगा। और बात करते हैं आज के यदि आपके घुटने या कमर में दर्द, नीम की छाल को पीसकर पेस्ट बना दीजिए। लेप करने से कमर और घुटने का दर्द ठीक हो जाए। घुटने के दर्द में लौकी के टुकड़े को गर्म कर लगाने से भी लाभ मिलता है। ये अचूक नुस्खा है। ये नुस्खा, ये राशि पर ये उपाय www.shanidham.in पे मिल जाएगा। जीवन में जब कभी मुझे मौका मिलता है कि मैं उस परमानंद परम सुख, उस अध्यात्म, उस अपरोक्ष की चर्चा करूं, लोग मेरे से सवाल करते दाती महाराज
आप कोई भी कार्य गुरु वंदना से शुरू करते हैं। कारण क्या है? मैं नहीं, चराचर संपूर्ण जगत के रचयिता ने भी कुछ भी कार्य बिना गुरु वंदना के शुरू नहीं किया है। और संतों ने, महापुरुषों ने, मनुष्यों ने और शास्त्रों ने में साफ लिखा है कि राम कृष्ण से को बड़ोर तीन हो तो गुरु कीन, और तीन लोग को जो धनी तो गुरु आगे आधे। इस संसार में किसी ने कुछ भी पाया है? इस संसार में किसी ने भी उस परमानंद, परम सुख, परम तत्व या उस आत्म तत्व का अनुभव किया है तो गुरु कृपा से किया। और गुरु कृपा ही केवलम। एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं भीड़ भाड़ में प्रोग्राम नहीं करता हूं। मुझे तो वो लोग चाहिए जो सत्संग में अपने को मिटा देने को राजी होते हैं, जो अपने अहंकारी भाव को, दम को अपने अंदर मिटाने को राजी हो। मुझे उनकी जरूरत है। मुझे श्रोताओं की भीड़ की जरूरत नहीं होती। मुझे जिंदा श्रोता चाहिए जिन्हें कुछ करने की तमन्ना हो, जो मेरी बातों पर अमल करके अपने जीवन को क्षमतावान बना सके। क्योंकि जिंदा 4 और मुर्दा 1000 के बराबर होता। ध्यान रखिए, जिंदा श्रोता जो सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को आमूल चूल बदलने के लिए सुनता है, उनका मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि मुझे अपने प्रवचनों में मक्खियां नहीं, परवाने चाहिए। परवाने वे होते जो समय आते ही मिट जाते हैं, वापस नहीं आते। मक्खियों का क्या, वे आती है और भिनभिनाती और फिर चली जाती। इस संसार में मनुष्य हर वस्तु को लगभग अधिकार जता चुका है, उस पर अपनी मन मर्जी थोपता, लेकिन मृत्यु पर अभी उसका अधिकार नहीं है। मृत्यु के लिए मर्जी नहीं, मरगट जाना पड़ता है, इसलिए वो मरगट है। मरगट कोई भी आदमी अपनी मर्जी से नहीं जाता, मुर्दे को भी बांध कर लेके जाता है। जिंदा आदमी तो सवाल नहीं वहां चला जाए। और तुम्हारा घर भी किसी मरगट से कम नहीं है, क्योंकि यहां हर पल तुम्हारे प्राण घट रहे, कम। और दरअसल पूरी दुनिया मां शमशान है, तुम्हें पता ही नहीं। जिस जगह तुम बैठे हो उसके नीचे न जाने कितने मुर्दे दफन हैं। इसलिए इन श्वासों की कदर करो। और जब भी संसार में कोई जीव आता है, जब तक सदगुरु की शरणागत नहीं जाता है, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिली है। नामदेव महाराज, जिनकी महिमा बहुत अपर, वो विठल के अनन्य भक्त थे। विठल के परम भक्तों में नामदेव महाराज का नाम आता है। और कहते हैं कि हर रोज विठल से बात नामदेव महाराज करते थे, और विठल को हमेशा अपने हाथ से दूध पिलाते थे। विठल ने एक बार नामदेव जी से कहा, नामदेव, तेरी और मेरी मित्रता है, प्रेम भरा, ये सकारात्मक स्वरूप है, ये तुम्हारा सगुण स्वरूप है जिससे हम बात करते, लेकिन जो मैं हूं विठल, उसको तू नहीं जानता है। और तू किसी सदगुरु की शरण में जा, ज्ञान ले। जब तुम्हें वो युक्ति बताएंगे तो किसी भी रूप में तू मुझे पहचान लेगा। नामदेव ने कहा, देखिए फालतू बात नहीं करनी प्रभु, हमेशा आपसे बात होती है, फिर कौन सा रूप की आप बात करें। अरे बोला कि नामदेव, ये जो शरीर है ना, इससे अलग मैं हूं। जिसकी वजह से शरीर है वो अलग है, जो मैं विठल हूं वो इससे बहुत अलग हूं। विठल नहीं माने, नामदेव को खूब समझा, लेकिन नामदेव भी नहीं माना। आखिर नामदेव ने कहा कि नहीं, आप किसी भी रूप में आएंगे मैं आपको पहचान दूंगा। देखिए बुद्ध देख ले, बोले पहचान दूं। एक बार भगवान विठल पूर्ण पठान के वेश में घोड़े पे बैठकर नामदेव के सामने से निकले। उसके पास रुके, घोड़ों की बातचीत की, बहुत देर तक रुके, लेकिन नामदेव विठल को पहचान नहीं पाया। दूसरे दिन सुबह प्रभु ने विठल से कहा, विठल ने नामदेव से कहा, क्या नामदेव प्रभु आए थे, पहचान लिया? बोले कहां आए थे? बोले पठान के वेश में कौन था, घोड़ों के मूल तोल कौन कर रहा? नामदेव को झटका सा लगा। बोला कि नामदेव, ये जो सगुण रूप देख रहा है, इससे भी मैं अलग हूं, और जब तुझे वो गुरुद्वारा युक्ति मिल जाएगी तो किसी भी रूप में तू मुझे पहचान सकता है। फिर कहते विश्ववा जी खेचर के पास में नामदेव जी को भेजा। उन्होंने वो ज्ञान दिया, वो मुक्ति का मार्ग बताया। जब नामदेव मुक्ति का मार्ग जान गए, वो ज्ञान की युक्ति, वो तत्व ज्ञान का बोध हो गया, तो कहते ध्यान में मस्त रहते थे। एक दिन विठल ने कहा, देखते हैं नामदेव पहचानता है कि नहीं पहचानता है। तो भगवान विठल कुत्ते का रूप बनाए, और नामदेव सूखी रोटियां सेक रहे थे बैठे बैठे, और वो रोटियों को लेके विठल भागने लगे। तो नामदेव मुस्कुराए, बोले विठल रुक जा,
बहुत साल तक तेरे को दूध पिलाया और तेरा गला मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है। अरे गला छिल जाएगा। ये रोटियां बड़ी कड़क है, ले थोड़ा सा घी लगा दूं तब खा लेना। कहते कि कुत्ते के रूप में भगवान वहां प्रकट हो गए और विठल को दर्शन दी। प्रभु ने पूछा कि पहचान ले? बोले हाँ प्रभु, जो जिस गुरु के पास आपने मुझे भेजा वो युक्ति बताई है, और उस युक्ति में आप जहां भी जिस भी रूप में रहेंगे मुझे आप नजर, हर प्राणी के भीतर आप नजर आते हैं, कण कण में भगवान हैं, आप नजर आते हैं। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट है। ये ज्ञान मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिखाया है कि आपको नहीं जानना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवत बूझो, जीवत समझो, जीवत मुक्ति निवासा, और मुझे मुक्ति क्या गुरु लो भी झूठ। जीते जी तुम्हें जो मुक्त कर दे और तुम्हें आनंद और परमानंद और आत्मा का मार्ग बता दे, ऐसे सदगुरु की पहचान करनी चाहिए। गुरु महाराज जी की दया से वो मौका मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे दिया और मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। और इसी के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सब जगह मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं पंजाब में, हरियाणा में भी आ रहा हूं, महाराष्ट्र में भी आ रहा हूं, मैं हैदराबाद भी, मद्रास भी, बेंगलोर भी आ रहा हूं, सब जगह आ रहा हूं। वे लोग जो वास्तव में जागना चाहते, जो भीतर की ज्योति के साथ जुड़ना चाहते, जो भीतर के नाम के साथ जुड़ना, जो जीते जी परमात्मा के परमानंद से जुड़ना चाहते हो, जीते जी उस प्रभु को भीतर में अनुभव करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए मैं आपके एरिया में आ रहा हूं। समझिए मेरी बात। मैं चाहता हूं कि जागे आप, जागो आप। और कैसे जगाया जाए, मैं आपके पास, आपके दरवाजे पे, और मैं जब जो निर्णय लेता हूं ना, शांत बैठता नहीं हूं, मैं आपको सोने नहीं दूंगा, ये भी ध्यान रखना। अब तो मैं आपको वो अनुभूति, वो आनंद की चर्चा करके रहूंगा, मैंने सोच लिया है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोलकाता, हाँ, उत्तराखंड, बिहार, अब मैं जरूर उस विषय की चर्चा करने आपके सामने जरूर आऊंगा। चलिए, विषय बहुत लंबा हो जाएगा, और वो आप जानते हैं मेरे सामने साहब बैठे रहते, कहते साहब समय हो गया है, बंद कर दीजिए, वो अंगुली हिलाते रहते, टाइम ओवर, टाइम इज ओवर। अब टाइम तो हमेशा ओवर, देखिए टाइम अपने जगह पर रहता, हम चले जाते हैं, इसलिए समय की कदर करो, परमात्मा को जानो। और बात करते हैं आज के सुझाव की। गुरुवार का दिन है और धन की कमी है, पारिवारिक सदस्यों में झगड़ा है, आज ये उपाय आपके लिए रामबाण रहेगा। आज के दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों में मिट्टी का तेल नहीं, तिल का तेल डाल दीजिए। तिल का तेल या सरसों का तेल अपनी खिड़कियों में जहां जहां लोहे लगे हुए वहां डाल दीजिए। संपूर्ण ग्रह कले से छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया है। आज इतना ही। कल के लिए, यदि आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो उपाय लेके आऊंगा। यदि आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है तो नुस्खा बताऊंगा। साथ ही यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद लक्ष्मी की कृपा नहीं हो तो सुझाव भी बताऊंगा। लेकिन आज इतना ही। और सब कुछ जानना हो तो www.shanidham.in पे चले जाइए। अध्यात्म के लिए 9414124600, 9414124600 और 9910691953। और स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। इन सारे नंबरों को एक बार कहीं गलत नहीं हो, इस नंबरों को स्क्रीन पे देखते रहना भाई। और कभी कभी कोई गलती हो जाए तो आपका अपना होना, किसी के भूल से कोई नंबर किसी को नहीं, चैनल को दोष मत देना, ये मेरी गलती है, माफ कर देना। नमो नारायण। आज इतना ही। पुनः कल नए विषय को लेकर आऊंगा। सबको मेरा नमो नारायण।